आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है इन्फोसिस, इसकी बात करेंगे। किस तरह एक मात्र 10,000 से शुरुआत होकर आज ये कंपनी हजारों करोड़ कमा रही है। कि इसकी पूरी की पूरी आप इन्फोसिस की मैं आज केस स्टडी आपको देने वाला हूँ कि किस तरह इस कंपनी से शुरुआत हुई। एक मामूली एक घर से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी मात्र 10,000 से, और आज ये कंपनी लाखों करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो इसकी हम पूरी डिटेल जाने किस तरह इस कंपनी की शुरुआत हुई। इसका हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है बिजनेस मॉडल देखेंगे, किस तरह ये कंपनी हजारों करोड़ कमाती है आज के टाइम में, और आगे हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन्फोसिस निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में आती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इसकी कंप्लीट पूरी की पूरी केस स्टडी मैं आपको देने वाला हूं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें 1975 में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ी, तभी 1981 में नारायण मूर्ति साहब ने इस इन्फोसिस की शुरुआत करी पुणे में। तभी ये जो कंपनी है 81 में चालू की थी नारायण मूर्ति सर ने। और इसकी बात करें तो ये अकेले नहीं थे, इनके साथ को फाउंडर्स भी थे। टोटल 7 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी थी। इससे पहले पीसीएस में काम करते थे, पटनी कंप्यूटर सिस्टम में। तो इन्होंने को अच्छी तरह जो को फाउंडर से 7 लोग, जिसमें नारायण मूर्ति साहब है और 6 बाकी लोग हैं, उनको अच्छी कोडिंग आती थी। तो उन्होंने इसी तरह कंपनी की शुरुआत करी। शुरू में इनके पास पैसे नहीं थे, तो नारायण मूर्ति जी ने 10,000 इन्वेस्ट करे थे, जो 10,000 उन्होंने अपनी वाइफ से लिए थे। और शुरू में अपनी कंपनी चालू की थी मात्र 10,000 रुपए से। ये कंपनी शुरुआत में उन्होंने अपने घर से चालू की, उनका पहला ऑफिस उनका घर ही था। तो इस तरह ये कंपनी की शुरुआत हुई और आगे चल के किस तरह इस कंपनी ने अचीव किया वो हम बात करेंगे। उससे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे कि किस तरह इन्फोसिस प्रॉफिट करती है। तो अगर इसकी बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ये पूरी कंप्लीटली सर्विस बिजनेस है, यानी आईटी की सर्विस प्रोवाइड करती है इन्फोसिस के अपने क्लाइंट्स को। इनके इंडिया में तो क्लाइंट्स है ही, ग्लोबली भी इनके काफी सारे क्लाइंट्स है। तो ये किस तरह का काम कराते हैं, देखिए मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जो फिजिकल बिजनेस है, किसी तरह का आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। तो ये सबका जो है आज के टाइम पेपर वर्क बंद हो चुका है। ज्यादातर कंपनियां सभी अपना काम डिजिटली मैनेज करती है। इनका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, किसी तरह का एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू कितने ऑर्डर जा चुके हैं, कितने रिटर्न आए, कस्टमर्स की कितने कंप्लेंट्स आ रही है, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा काम होता है। तो कंपनी ये जो है ज्यादातर कंपनी ये काम खुद नहीं करती, एक थर्ड पार्टी कंपनी को दे देती है अपना आईटी का काम सॉल्व करने के लिए। तो अगर वो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कंपनी को, क्योंकि अगर उनका काम है तो ये आईटी का अगर वो लगाना चाहते खुद आईटी का काम करेंगे तो इसके लिए आईटी के ऐसे जो एम्प्लॉयज है उनको हायर करना पड़ेगा, उनको काफ़ी सैलरी देनी को पड़ेगी और उस तरह का एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना होगा, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक थर्ड पार्टी को अपनी जो भी सर्विस है वो दी जाए, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, उनको एक काम दिया जाता है और वो जो है इसके लिए रीजनेबल फीस उनको पे करनी होती है। तो आईटी का पूरा काम वो करेंगे। तो ये आईटी का काम उधर चला गया तो अपने बिजनेस पे, मेन बिजनेस पे ज़्यादातर जो फाउंडर है, जो डायरेक्टर है या फिर मैनेजमेंट है वो फोकस कर पाते हैं। इसी वजह से आईटी का काम ज़्यादातर कंपनियां खुद नहीं करती, ऐसी जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनी को प्रोवाइड करती है और उनके लिए वो रीजनेबल फीस होती है, उनको पे कर देती है। तो दोनों का प्रॉफिट होता है और दोनों का काम मैनेज होता है। तो इन्फोसिस की इसी तरह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका वो आईटी की सर्विस प्रोवाइड करती है और वहाँ से प्रॉफिट कर रही है। 81 में जैसे इसकी शुरुआत हुई तो 1983 में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया कर्ट सॉलमन एसोसिएट के साथ। तो ये एक पार्टनरशिप थी उनकी 83 में, लेकिन ये जो एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है काफ़ी टाइम तक अच्छा चला नहीं। 89 में ये कोलैप्स हो गया, डूब गया पूरी तरह से। तो इसी वजह से जो को फाउंडर थे उसमें से एक को फाउंडर थे अशोक अरोरा, उन्होंने इन्फोसिस छोड़ दी। तो नारायण मूर्ति साहब ने अपने सभी को फाउंडर को बताया कि अगर आप इन्फोसिस छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, मैं अकेला ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि उनका एकदम पैशन था, एक जुनून था कंपनी को लेकर आगे बढ़ाने का। तो ये होता है मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आप किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। गुड बिजनेसेस रन बाय गुड मैनेजमेंट। तो बिजनेस के साथ मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तो वही आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा बना के देता है। तो ये नारायण मूर्ति साहब का एक जुनून था, उनका ईमानदारी थी और वही आगे चल के उनको काम आई। तो आगे चल के एक कंपनी ने जो भी थे, जो को फाउंडर वो साथ ही रहे और उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम करना शुरू करे। तो जिसकी वजह से कंपनी कुछ हद तक प्रॉफिट करने लगी। ये लगातार शुरू हुआ 89 से 93 में इनका पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और 93 में ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई। तभी कंपनी 93 में 13 करोड़ कमा रही थी और आज के टाइम में वही कंपनी 20,000 करोड़ से ज़्यादा कमा रही है।
तो इससे पता चलता है ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर नारायण मूर्ति साहब। उन्होंने जो भी उनके हार्डवर्क है, जो भी पैशन है, वो उनका ही सब कुछ, ज़्यादातर उनका ही उनको क्रेडिट जाता है कि किसी तरह उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से डरे नहीं, अपनी कंपनी को एक जुनून की तरह वो बिजनेस को आगे बढ़ा दिया और ईमानदारी से अपना काम किया। इसी वजह से कंपनी आज के टाइम में हज़ारों करोड़ कमा पाई। आगे चल के ये कंपनी 99 में, जैसे 93 में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, फिर 99 में ये अमेरिका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई। भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है अमेरिका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली, जो नास्डैक में लिस्टेड हो चुकी है 99 में। तो आज के टाइम भी उनका लिस्टेड है अमेरिका में। अगर इनकी हेडक्वार्टर की बात करें तो भारत में इनका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगर अमेरिका का इनका हेडक्वार्टर देखें तो कैलिफोर्निया में इनका आज के टाइम में हेडक्वार्टर है। आगे चल के इन्होंने ESOP करके एक स्कीम करी थी, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसके जरिए जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर दिया जाते थे। तो जिसकी वजह से, इस शेयर्स की वजह से उनके 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलियनियर बन गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और अभी हम बात करेंगे कि इन्फोसिस का जो डिटेल मैंने आपको दे दी है, किस तरह शुरुआत करी, किस तरह कंपनी आगे बढ़ी। इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, नारायण मूर्ति साहब आज के टाइम में फाउंडर ही है वो। और इनका किस तरह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में या नहीं। देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले अगर हमने बिजनेस तो देख समझ लिया, उनका मैनेजमेंट भी समझ लिया है, बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स हम देखेंगे। फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का आज के टाइम में कंपनी का मार्केट कैप है। अगर इसका हम डेट टू इक्विटी देखें, यानी कंपनी का डेट पोजीशन देखें, तो आज के टाइम में डेट टू इक्विटी है 0.08, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका हम रिटर्न्स देखें तो इसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 27% का रिटर्न कंपनी ने दिया है अपने इन्वेस्टर को, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसका अगर बात करें तो बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है, वो है कि कंपनी आज के टाइम में ओवर वैल्यूड है। इसका जो है जो शेयर प्राइस चल रहा है 1700 का शेयर प्राइस है, और आज के टाइम में स्टॉक महंगा है, यानी कंपनी सब कुछ अच्छा है लेकिन आज के टाइम में महंगे में मिल रही है। इसका PE 33 का PE चल रहा है आज के टाइम में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आज के टाइम में इसको होल्ड करें, इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये स्टॉक महंगा है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा, तो कंपनी के ये तीनों चीज़ होने चाहिए, बिजनेस, गुड मैनेजमेंट, गुड फंडामेंटल्स एंड रीजनेबल प्राइस। तो ये तीनों में कैटेगरी में है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है, फंडामेंटल भी अच्छे है, लेकिन रीजनेबल प्राइस नहीं है। अगर कोई कंपनी का प्राइस हो, मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर प्राइस हो, लेकिन वो कंपनी का अगर 200 रुपये में वो शेयर प्राइस हो रहा है, यानी वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर वही प्राइस 100 रुपये, 110 रुपये, 100 रुपये अगर मिल रहा है तो वो रीजनेबल प्राइस कहा जाता है। अगर 100 से नीचे है तो बहुत ही वो अंडर वैल्यूड होते हैं, तभी सबको खरीदना ही चाहिए। तो आज के टाइम में ये इन्फोसिस का इसी तरह इसका जो है स्टॉक का जो है आज के टाइम में ओवर वैल्यूड है, यानी इसका जो प्राइस होना चाहिए 700-800 के करीब होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये डबल ट्रेड कर रहा है, यानी महंगा स्टॉक है। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे ही आने वाले टाइम में ये डाउन आता है, इनका जो शेयर प्राइस नीचे आता है, जैसे PE से आपको पता चल जाएगा, अगर PE 10, 12, 14 हो तभी इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर इनका PE एटलीस्ट 10, 12, 14 नहीं हो, अगर 16, 18 भी आता है तभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी भी आपको ये कंपनी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो आज के टाइम में इसको होल्ड करिए। जब भी ये स्टॉक डाउन होता है, इन्फोसिस का स्टॉक टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आपको ये अच्छी क्वालिटी में रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। तीनों चीज़ें मिलेंगी, साथ में रीजनेबल प्राइस भी, आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए भी। तो आज के टाइम में अगर इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि PE 33 का चल रहा है, तो आने वाले PE 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको होल्ड करिए। जैसे ये स्टॉक नीचे आता है, तो अभी नीचे कैसा आएगा, कोई नेगेटिव न्यूज़ के जरिए स्टॉक नीचे आता है या फिर मार्केट क्रैश हुआ तो स्टॉक नीचे आते हैं, तभी इन्वेस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसमें आज के टाइम में होल्ड करें, और जब भी इसका स्टॉक नीचे आए, PE 18, 16 भी हो, तभी आप इसमें रीजनेबल प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा आपको पैसा बना के देगी ये कंपनी। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आज के टाइम में वो होल्ड करें। तो ये कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल मैंने इन्फोसिस के आपके साथ शेयर करी है। तो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आप बताने वाला हूँ कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे कनेक्टेड है। बेसिकली आज के टाइम में हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं और पेनी स्टॉक देते हैं।
और इसके अलावा हम फ्रेश पोर्टफोलियो बना के देते हैं, जैसे 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 10 लाख का, 20 लाख का या उससे भी ज़्यादा, तो एक फ्रेश पोर्टफोलियो बना दे। उसके साथ अगर सिंगल शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेयर चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर चाहिए या पेनी स्टॉक चाहिए, तो वो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो हम चार्ज होती है। तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।